जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट दैट इज इक्वल्स टू x such that x is an integer between 1 and 10 inclusive. That means 1 and 10 is also included. Or this type of set is called set builder notation. Second, and B is all the elements of set are is x and x is an even number. ठीक है, यानी जितने भी सेट होंगे B is equals to set x and such that x is an even number. यानी आप ये सेट लिखेंगे, पहले नंबर पे यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे वो नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर आप उन्हीं सेट नंबर में से जितने इवन नंबर होंगे 2 4 6 8 और 10 ये हमारे पास कौन से नंबर हो जाएंगे, सेट बी के नंबर हो जाएंगे। पार्ट 1 ये है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट xi एंड सेट बी इन सेट नोटेशन। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन में आपने उससे लिखना है। ड्रॉ, फिर आप क्या करेंगे, वन डायग्राम करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रॉम द वन डायग्राम आप लिस्ट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट को आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है जी, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखें क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 सॉरी, अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो x such that x is an integer, और अगर मैं उसको उसकी रेंज के अकॉर्डिंग इस तरह से लिख दूं कि 1 एंड 10 भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। और सेट बी हमारे पास क्या है, x such that x is an even number, is an even number। ठीक है जी, ये हमारे पास सेट हो गया। पार्ट 1 में क्या उन्होंने बोला हुआ है कि आप उसको किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर, यानी ये सेट नोटेशन है। पार्ट ए में हमने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। तो पार्ट ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन से मैं कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर आप सेट बी के लिए क्या करेंगे, सेम एज इट इज 2 4 6 8 10। ये हमारे पास क्या हो गया, पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको क्या करना है, पार्ट 2 में अगर देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आप उसकी क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम के लिए हमेशा पहले नंबर पे एक रेक्टेंगल बनती है। रेक्टेंगल के जितने एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं देखूं तो 1 2 ये 3 4 5, यहाँ पे 6 7, यहाँ पर 8 और फिर इधर 9 और इधर आ जाएगा 10। ठीक है जी, अब उसी के अंदर से मैं ये सर्कल करके लिखती हूँ तो ये मेरे पास कौन सा सेट बनता है, बी। क्यों, क्योंकि बी सबसेट है सेट यूनिवर्सल सेट का। वो हमेशा जो भी सेट होगा उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही लाई करेगा। हम नेक्स्ट शीट की तरफ मूव करते हैं। अब आप देखें नेक्स्ट पार्ट क्या है कि फ्रॉम द वन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट, और फिर आपने उसको किसकी फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। अब देखें वन डायग्राम जब हमने ड्रॉ की थी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो भी सेट होगा, अगर ये सेट बी है तो बी का आउटर रीजन ही सारे का सारा क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ये क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप सेट से देखें उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट के, 1 3 5 7 9। ठीक है जी, और फिर जब हम इसे लिखेंगे कि ये कौन से वर्ड्स की फॉर्म में लिखें तो ये 1 3 5 7 ये कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है और बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है जी, हम इसी की शीट पे मूव करते हैं जो मैंने पहले निकाली थी और इसका सोल्यूशन हम प्रॉपर लिखते हैं। थर्ड पार्ट के लिए क्या था, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम वेन डायग्राम, when diagram B complement is equals to 1 3 5 7 9, और जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम बोलेंगे B is a set of सॉरी, क्वेश्चन क्या है, B is a set of even number, set of even numbers।
So this is all about question number 6. क्वेश्चन नंबर 6. अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन रह गया? क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इफ सेट ए इस तरह से 10 20 40 60 80 लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ए, यानी ए के आगे छोटे छोटे ऐसे सेट बनानी है, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नंबर डिविजिबल बाय 4, यानी वो नंबर सेलेक्ट करना जो 4 से डिविजिबल होंगे, एक वो सेट बना देना छोटा सबसेट, और नंबर्स डिविजिबल बाय 6, फिर जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा एक छोटा सा वो सेट बना देना, नंबर डिविजिबल बाय 8 जो 8 से डिविजिबल होगा, जो नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा हम उससे सेट बनाएंगे। इसके लिए आप देखें हमारे पास है क्वेश्चन 7, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं तो हमारे पास है कौन सा नंबर है? 10 20 40 60 80, 10 20 40, सॉरी ये सेट ए, 10 20 40 60 एंड 80, ठीक है जी। ये हमारे पास नंबर है, ये नंबर है। उसके बाद आप देखें हम लोगों ने उसके सबसेट बनाने हैं। पहले नंबर पे जो सबसेट बनेगा नंबर डिविजिबल बाय 4, पार्ट 1 में वो सारे नंबर लिखने हैं जो नंबर डिविजिबल बाय 4 होंगे, नंबर डिविजिबल बाय 4। सेकंड पार्ट में कौन से नंबर लिखने हैं? नंबर डिविजिबल बाय 6। फिर हम कौन से लिखेंगे? नंबर डिविजिबल बाय 8। फिर हम लिखेंगे नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। ये हम अब मैं इसका सोल्यूशन लिखती हूँ। देखिए हमने वो सारे नंबर इस सेट से निकालने हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, तो 4 से डिविजिबल 20 एंड 40 एंड वेरी लास्ट 80 एंड 60 भी, ठीक है जी। ये हमारे पास नंबर आएंगे। कौन कौन सा आएगा? 24 5 सा, 4 10 सा 40, 4 15 टाइम्स 60 एंड 4 20 टाइम 80, ठीक है। ये सारे नंबर आ गए। 6 से डिविजिबल करेंगे तो ओनली हमारे पास कौन सा नंबर आता है? 6 आ जाता है। फिर वो नंबर जो 8 से डिविजिबल है, 8 10 टाइम और 8 4 टाइम 5 टाइम, तो ये हमारे पास आता है 40 एंड 80। और नंबर डिविजिबल बाय 7 हम इसको लिखें तो ये हमारे पास कौन सा सेट आता है? एम्पटी सेट आ जाता है, या आप इसको सिंपल क्या लिखेंगे? एम्पटी सेट। Otherwise you can also write here empty simple, ठीक है। सो 7 क्लास ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सोल्यूशन। अभी तक कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज यू कैन आल्सो टेक्स्ट मी ऑन my WhatsApp number. So this is all about question number 6 and 7. We will discuss about it. Thank you so much. Allah Hafiz. Stay blessed.